सल्तनत का पूरा दौर और सुधार सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का सल्तनत का दौर 33 साल का था। 1876 सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का सल्तनत के सबसे लंबे और चुनौतीपूर्ण दौर में से एक था। जब वो सुल्तान बने, सल्तनत अंदर से कमजोर और यूरोप के दबाव में थी। बाल्कन और मध्य पूर्व में अशांति थी और यूरोप की शक्तियां हमेशा अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में लगी थी। अब्दुल हमीद ने पहले दिन से एक दूरदर्शी और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। उसका मकसद सिर्फ सत्ता बनाए रखना नहीं, बल्कि सल्तनत को आधुनिक और टिकाऊ बनाए रखना था। उसने पहले प्रशासनिक सुधार शुरू किए। प्रांतों और गवर्नरों के नियमों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई गई। कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नियम लागू किए गए। सुल्तान खुद व्यक्तिगत रूप से हर प्रमुख निर्णय में शामिल होता था और अपनी व्यक्तिगत नोट्स और आदेशों के जरिए सुनिश्चित करता था कि सुधार सही ढंग से लागू हों। तालीम और विज्ञान सुधार सुल्तान अब्दुल हमीद को पता था कि सल्तनत का भविष्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी में है। उसने नए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, जहां आधुनिक विज्ञान, भाषाएं और इस्लामिक शिक्षा दोनों साथ सिखाए जाते। इस्तांबुल में दारुल मुअल्लिमीन और दारुश शफाका स्कूलों की बुनियाद रखी गई। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को आधुनिक यूरोपीय पाठ्यक्रमों से अपडेट किया गया। धार्मिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को संतुलित करते हुए आधुनिक पाठ्य पुस्तकें पेश की गईं। सुल्तान का मानना था, अगर हम अपनी आवाम को सिर्फ तालीम नहीं देंगे, तो सल्तनत की कुदरत सिर्फ तलवार और राजनीति पर निर्भर करेगी। तालीम और इल्म से कुव्वत आती है। यूरोप के साथ टकराव। यूरोप की शक्तियां हमेशा ओटोमन सल्तनत के अंदर हस्तक्षेप करती रहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कूटनीति और बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग किया। उसने हर यूरोपीय राजदूत के साथ व्यक्तिगत बैठकें की, उनकी मांगों को समझा और फिर गणनात्मक प्रतिक्रियाएं दी। 1. ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन के दबाव के बावजूद सुल्तान ने फिलिस्तीन और हिजाज की रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित रखा। 2. फ्रांस और रूस। बाल्कन और ब्लैक सी क्षेत्रों में यूरोपीय हस्तक्षेप की निगरानी की। 3. आंतरिक तोड़फोड़। युवा ओटोमन और राजनीतिक आंदोलनकारी जो यूरोप के प्रभाव में चल रहे थे, उनके योजनाओं को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से विफल किया। एक उदाहरण, रूस के दूत ने बाल्कन में सैन्य हस्तक्षेप की योजना प्रस्तावित की। सुल्तान ने अपनी सैन्य और राजनयिक बुद्धिमत्ता से रूस की योजनाओं को सार्वजनिक और निजी तौर पर निष्प्रभाव